ओके जी, आज हमने जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 4 देखना है। ठीक है। कल हमने जावास्क्रिप्ट के लेक्चर नंबर 3 में कुछ चीज़ें देखी थी, उनको अब डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रिजॉल्व हो जाएगी। कल हमने देखे थे ऑपरेटर्स एंड इफ एल्स कंडीशंस। ठीक है। ऑपरेटर्स कितने टाइप के हमने देखे थे? कौन कौन से? हाँ ठीक है। ओके। कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं? बोलो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं? क्या तुम मतलब जुबान है तुम्हारे मुंह में? बोलती क्यों नहीं तुम? ये देखो, ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, ये यूट्यूब पे जाना है। तुम्हारी कितनी? अच्छा तुम बताओ। तुम बताओ। पहले क्या था? लेस। अच्छा, प्लस। मॉड्यूलस। ओके। एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स? अच्छा, कंपैरिजन। तुम बताओ लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं? लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं? बताओ। एंड और असाइनमेंट ऑपरेटर? किसने बताया नहीं असाइनमेंट ऑपरेटर? वो। हम्म। और आप तो अल्लाह ही हाफ़िज़। अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसको हम डीपली देखेंगे। अगर हमने कल हमने यूज किया था एक बार इफ, ठीक है, उसके बाद एल्स कंडीशन यूज की थी। अब हमने मल्टी टाइम इफ एल्स कंडीशंस यूज करनी है। ठीक है, एल्स इफ जो है हमने यूज करना है। अगर हमें एक चीज के अंदर बहुत सारी दफा हमें कंडीशंस को चेक करना होता है तो उसको हम किस तरह करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है, कल हमने इफ को देखा था, एल्स को भी देख लिया था। अगर हम दो कंडीशंस लगाते हैं, अगर फर्स्ट कंडीशन होती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगी, अगर नहीं होती तो सेकंड स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, ऐसी बात है। तो अब हम आज हम इफ एल्स एल्स इफ को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, परसेंटेज नाम का कोई वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे कर देंगे इज इक्वल 55। ठीक है, हम एक प्रोग्राम सेट करने लगे हैं। तो यहाँ पे करूंगा मैं इफ per, ओके, ठीक है, इज इक्वल 80। एंड कौन सा ऑपरेटर है? एंड लॉजिक। ओके। एंड सॉरी, per इज इक्वल लेस देन एंड इज इक्वल 100। ठीक है, इक्वल 100। ठीक है, और ये हम लगा देते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इज इक्वल 80। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने दो कंडीशंस लगाई हैं। एक कंडीशन हमारी फर्स्ट वाली जो है वो 80 या 80 से ज्यादा, सेकंड वाली 100 या 100 से कम। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे ओके। अब यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, डॉक्यूमेंट। अगर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है तो हमें क्या आएगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट कॉम, यू आर ऑन फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, इस तरह करके हम कोई मतलब एन स्टेटमेंट लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स, और यहाँ पे लिखेंगे इफ। एक सेकंड कंडीशन डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे
PER, ठीक है, और लिखेंगे ग्रेटर देन एंड इज इक्वल 60 एंड PER लेस देन एंड इज इक्वल 80, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे यू आर ऑन सेकंड सेकंड, किसी की सेकंड भी आई होगी तो क्या डिवीजन, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ PER greater than and is equal 45 and PER percentage less than and is equal 60, ओके। और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे यू आर ऑन थर्ड डिवीजन, ठीक है। तो ये एक पूरे का पूरा हम क्या बनाने लगे हैं, पूरा सॉफ्टवेयर हमारा डेवलप हो जाएगा जिसमें यूजर आके अपनी परसेंटेज ऐड करेगा और उसको उसका रिजल्ट मिल जाएगा उसकी कौन सी डिवीजन है, ठीक है। तो ये हम बना रहे हैं यू आर ऑन थर्ड डिवीजन, ठीक है। वो समझ आ रही थी, ओहो 4 बज गए हैं एल्स, जल्दी जल्दी इफ, अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे PER, ठीक है, ग्रेटर देन परसेंटेज ग्रेटर देन एन इज इक्वल 33, ओके, एंड परसेंटेज लेस देन एन इज इक्वल 45, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर पास फेल, अभी तुम फेल हुई हो तो तुम्हें पता हो ना फेल का क्या। अच्छा आगे लिखेंगे एल्स इफ, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज लेस देन 33, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉरी यू आर फेल, ठीक है, ओके, सॉरी यू आर फेल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एल्स, लास्ट वाला एल्स डिफॉल्ट कंडीशन।
अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एक पूरे का पूरा जो है एक सिस्टम तैयार किया है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि यूजर, अगर यहाँ पे मैंने ये अभी लगाया एक प्रॉम्प्ट बॉक्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये यूजर से आउटपुट लेता है, इनपुट लेता है, सॉरी, यूजर से क्या करता है, इनपुट। अगर यहाँ पे मैं इसको खत्म करके, अगर यहाँ पे मैं इसको खत्म करके फॉर एग्जांपल यहाँ मैं डाल देता हूँ 45, ठीक है। ये मैनुअल मुझे डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आएगी। अगर मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने लगा दिया, तो अब क्या, ये यूजर से पूछेगा कि आपकी परसेंटेज है कितनी, आप मुझे अपनी परसेंटेज बताएं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मैं रिजल्ट दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 लिख देता हूँ, तो क्या आएगा, सॉरी यू आर फेल। यहाँ मैं लिख देता हूँ 67 लिख देता हूँ, सेकंड डिवीजन। यहाँ मैं लिख देता हूँ 56 लिख देता हूँ, तो क्या आएगा, थर्ड डिवीजन। तो जब हमने एक से ज्यादा कंडीशंस पे काम करना हो, तो फिर उसके बाद हमने इफ एल्स इफ का हमने यूज करना होता है, ठीक है। तो ये हमारी एल्स इफ है। समझ आ गई आपको, ठीक है कि नहीं समझ आई? चलिए जी, अच्छी बात है अगर आपको समझ आ गई। आगे हमने करना है, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है, उस प्रोग्राम को बोलते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है कि इफ के अंदर इफ, एक कंडीशन के अंदर कंडीशन, ठीक है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे लिखते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं लेट आईडी इज इक्वल, यहाँ मैं डबल कोट्स में कर देता हूँ CHURAHI0958@gmail.com, ठीक है, ये मैंने ले ली। अब यहाँ पे मैं करता हूँ लेट पासवर्ड, पासवर्ड ठीक है, पासवर्ड लिख दिया। अब मैंने पासवर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं कहूँगा इफ, ठीक है, यहाँ पे करूँगा आईडी इज इक्वल इक्वल, ठीक है, इज इक्वल इक्वल क्या कर दो, अगर इज इक्वल इक्वल आईडी हमारी जो है वो इसके इक्वल है, ये वाली जो मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ऑथेंटिकेशन जो हम चेक करते हैं ना, वो किस तरह चेक होती है, जब हम मतलब यूजर नेम और पासवर्ड लगाते हैं अपना, तो हमारा आगे लॉगिन होता है ना। तो अब यहाँ पे हम इसको ओके कर दिए, ये कंडीशन हमने चेक कर ली। अब हम एक इफ और लगाएंगे, इस इफ के अंदर लगाएंगे हम पास इज इक्वल इक्वल, हम यहाँ पे लिख देंगे ये वाला पासवर्ड, ठीक है। कॉपी किया और इसको मैंने लगा दिया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया ये, ठीक है। अब यहाँ पे कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं यू आर लॉगिन, ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम दो कंडीशंस चेक करवा रहे हैं, एक इफ के अंदर दूसरी इफ लगा रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है, क्या बोलते हैं, समझ आ गई है? ओके, डन, चलो, वेरी गुड। अच्छा जी, आगे हमने करना है टर्नरी ऑपरेटर, क्या करना है? हाँ जी, टर्नरी ऑपरेटर्स लुक लाइक अ इफ कंडीशन, बट इसको हम लिखते हैं दूसरी तरह। मतलब जब हमने शॉर्ट फॉर्म में इफ कंडीशन चेक करनी है, ट्रू एंड फॉल्स को चेक करना हो, उसके लिए हम बूलियन यूज करते हैं। लेकिन जब हमने कंडीशन चेक करनी हो ना, स्टेटमेंट, तो उस वक्त हम टर्नरी ऑपरेटर जो है उनको यूज करते हैं, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल 50, लेट v यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, सेमीकोलन। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राउंड ब्रेसेस लगाएंगे। राउंड ब्रेसेस के बाद क्या लिखेंगे, a ग्रेटर देन एंड इज इक्वल, यहाँ पे लिख देते हैं जी 20 लिख देते हैं। यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क,
क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अब लिखेंगे हम बी, ठीक है, इज इक्वल लिखेंगे ट्रू, ठीक है। उसके बाद सेमी कोलन, सेमी कोलन के बाद लगाएंगे कॉलम्स, एक मिनट, यहाँ पे सेमी कोलन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। लिखेंगे बी इज इक्वल डबल कोट्स फॉल्स, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा कि बी के अंदर सेव हो जाएगा ट्रू, अगर फॉल्स होगी तो क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अगर हमारा ये ए जो है, ये जो हमने कंडीशन दी हुई है कि ए जो है ग्रेटर है एंड इज इक्वल है 20 के, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है तो हमें आंसर आएगा बी के अंदर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर रॉन्ग होती है तो हमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लाइक इफ कंडीशन की तरह काम करिए यहाँ पे, है ना। तो इसको हम सेव करते हैं। क्या कह रहा है, कंसोल डॉट लॉग, क्या कर रहे हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं करना क्या, किस तरह के लोग हो आप, बंदा याद ही करवा देता है। क्या है हमारे पास, क्यों, क्यों है फॉल्स, फॉल्स क्यों है, क्योंकि बोलो जल्दी बोलो, फॉल्स क्यों आया, वाई फॉल्स, फॉल्स क्यों आया, यहाँ पे ट्रू भी तो आ सकता था। तो अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ तो फिर क्या होगा, पक्की बात, हाँ बता, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, हैं, उसके पीछे ना जाया यार। आप बताओ महफूजा, आप बताओ महफूजा सही बताएगी, क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। ठीक है, और अब क्या होगा, ठीक है, और अब क्या होगा, हम्म, फॉल्स ही आएगा, फॉल्स ही आएगा, तुम बताओ। ट्रू, ठीक है, समझ आ गई इस बात की। अच्छा, ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर हो गया, और उसके बाद हमने करनी है स्विच स्टेटमेंट, क्या करनी है, स्विच स्टेटमेंट करनी है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे बंद, बंद करने के बाद हम आते हैं नीचे, और नीचे आने के बाद हम लिख देते हैं वेरिएबल डे नाम का, और इज इक्वल कर देते हैं 1 के, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं स्विच, स्विच, स्विच का पता ना क्या होता है, हाँ ये, ठीक है। ये देखिए हमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के उसने दे दिया है, केस 1 केस 2, यहाँ पे हमने करना है, जहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू होगी वहाँ पे हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे की के जगह हमने डालना अपना डे, डे डालना है, और डे 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 ये, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखना है 1, केस 1 हमारा हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिखना है टुडे इज मंडे। ठीक है, ओके हो गया, एक हमारा केस बन गया। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी लिख लेते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, वैलिड डे लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी, कुछ भी। यहाँ पे केस वन हो गया। केस वन, अब हम यहाँ पे लगाएंगे केस केस टू, केस थ्री, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ओके हो गया, समझ आ गई है इसकी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आके इसको कर लेते हैं टू, टुडे इज, यहाँ पे क्या आएगा, ट्यूसडे तो नहीं है आज, टुडे इज वेडनेसडे, वेडनेसडे। ठीक है, टुडे इज थर्सडे, और इसके बाद टुडे इज फ्राइडे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टुडे इज सैटरडे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं टुडे इज संडे। एक दिन और बना लेते हैं, एक दिन और होना चाहिए, है ना। कितने दिन होते हैं बताओ, इससे ज्यादा नहीं होते। टुडे इज, ये भी तो दिन होता है, बर्थडे। अच्छा, यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे केस वन जो है हमारा डे जो है वेरिएबल जो है वो क्या है, वन है। ठीक है, अब यहाँ पे केस वन है, तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, टुडे इज मंडे। ठीक है, अब देखो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके हम इसको रन करते हैं टुडे इज मंडे। अब क्या होगा कि जब हमारा ब्राउजर इसको देखेगा, देखने के बाद ये कंडीशन ट्रू होगी है, तो वो इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा। अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल 3 कर देता हूँ। ठीक है, अब 3, नंबर ही चेंज नहीं किए हुए, कैसे अच्छे लोग हैं हम। 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 8। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो 8 सेव किया, अब देखें वेडनेसडे। ठीक है, आ गया थर्ड पे। अब अगर यहाँ पे हम अगर हम यहाँ पे 8 करते हैं तो यहाँ पे ए आ गया। ठीक है, आ गया। अब देखें क्या हो रहा है कि जैसे ही हमारा ब्राउजर इसको देखता है, ये कंडीशन देखता है, ये ट्रू नहीं है, तो आगे निकल जाता है। ठीक है, जहां पे कंडीशन ट्रू होती है वहां पे क्या लगा हुआ है, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक लगा हुआ है, तो उससे क्या होगा कि ब्रेक हो जाएगा हमारा, कंपाइलर जो है टर्मिनेट हो जाएगा और वहां पे रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 लगा देता हूँ, या यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 4, 6 लगा देता हूँ। ठीक है, और 6 के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ये ब्रेक जो है ना इसको खत्म कर देता हूँ, और यहाँ पे 7 की भी ब्रेक खत्म कर देता हूँ। ठीक है, 7 की ब्रेक खत्म कर दी, 6 की भी कर दी। अब मैं सेव करता हूँ, देखो जरा क्या आ रहा है। टुडे इज सैटरडे, टुडे इज संडे, टुडे इज बर्थडे। ठीक है, जहाँ पे उसको ब्रेक मिलेगा वहां पे वो रुक जाएगा, उससे पहले वो चलता जाएगा। समझ आ गई है। अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसकी ब्रेक खत्म कर देता हूँ और इसकी भी ब्रेक खत्म कर देता हूँ। ठीक है, अब उसको ब्रेक कहाँ पे मिलेगी, फोर्थ में मिलेगी ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 3। अब यहाँ पे उसको यहाँ पे ब्रेक नहीं मिल रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है लेकिन उसको ब्रेक
नहीं मिल रही है तो वो आगे 4 पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 पे ब्रेक हमने खत्म की हुई है। अब यहाँ पे उसको ब्रेक नहीं मिलेगी, वो 3 पे जाएगा, 3 पे भी नहीं मिलेगी, 4 पे जाएगा, 4 पे ब्रेक मिलेगी, तो ये रुक जाएगा। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। अगर मैं सबकी ब्रेक्स खत्म कर दूं तो ये सारे एक साथ प्रिंट हो जाएं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। सारी की सारी ब्रेक्स हमने खत्म कर दी। अब हम सेव करते हैं और सेव करके रन करते हैं, तो अब देखो सेव नहीं किया हमने। अच्छा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ये भी आ रही, तो इसलिए इसको यहाँ पे ब्रेक लगानी होगी हमें। क्या पॉसिबल चल रहा है? अब 1 मिनट है, इसको दोबारा करते हैं। 6 7 8 9 10। अच्छा, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं है और यहाँ पे ब्रेक लगी हुई। हाँ, ये ब्रेक लगी हुई है ना, इस वजह से वो आगे नहीं जा रहा है। ये ब्रेक खत्म कर देते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे कौन सा केस रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है ना, 1 के अलावा ये सारे आएंगे, इसलिए भी ब्रेक खत्म कर देते हैं। सेव करते हैं, तो अब देखो जरा क्या मतलब, इसके बाद क्या मतलब है, दोबारा हम नहीं करना था, भूल गया हम। अब देखें, अब सारा ही आ गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड बर्थडे, सारे का सारा आ गया। तो ब्रेक क्या करता है, टर्मिनेट करता है। ठीक है, उसको ब्रेक कर देता है। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले देखा था इफ कंडीशंस, फिर हमने इफ एल्स कंडीशन देखी, ठीक है, एज इफ जो कंडीशन है वो हमने देखी, फिर हमने देखी नेस्टेड इफ, फिर हमने देखा टर्नरी ऑपरेटर, उसके बाद हमने देखी स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखें और जहाँ भी जो प्रॉब्लम आती है वो मुझसे डिस्कस करें। ओके, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।